आप सभी भाइयों को नमस्कार। इस अवधपुरम के ब्लॉग में, अवधपुरम परिवार के ब्लॉग में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम राजेश तिवारी है और हमारे अंकल जी हैं, इनका नाम है श्री कैलाश चांद जी। भाइयों, हम लोग ये जो ब्लॉग बना रहे हैं, अभी हम लोगों ने शुरू किया है नया ब्लॉग, मुझसे से अभी 10 दिन हुआ है। और हम लोग का ब्लॉग बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि अपनी भावनाओं को, अपनी सोच को आप सब तक पहुँचाना। भाइयों, जब से ये इंटरनेट आया, मीडिया आया, तब से अपनी बातों को रखना थोड़ा सा सरल हो गया। हम बात करते हैं कि मानव जीवन में उसकी सोच का महत्व क्या है। किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर बात करें तो जो सोच होती है मानव जीवन में, उसकी सोच का महत्व क्या होता है। क्योंकि सोच एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हमारा पूरा जीवन डिपेंड रहता है। वो एक बच्चे से लेके जब हम बड़े होते हैं, बड़े से लेके आगे बढ़ते हैं, भाई जैसी हमारी सोच होती है वैसी ही प्रवृत्ति हमारी बनती चली जाती है। जैसा हम सोचते हैं कि हम बड़े होंगे, फिर ऐसा कर, जैसे हम सपने पालते हैं, जैसा हम सोचेंगे वैसे हमारे एटमॉस्फेयर बनता चला जाता है, वैसे हमारे संगत बनती चली जाती है, वैसे लोग हमसे जुड़ते चले जाते हैं। इसलिए जीवन में सोच का पॉजिटिव होना बहुत आवश्यक है। और यह सोच होना कि मुझे हमेशा इस समाज को कुछ ना कुछ देना है। और देखिए, हम सब इस समाज के, इस प्रकृति के ऋणी हैं, क्योंकि यह मुझे जो मिला है और आपको जो मिला है, यह हमारे द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए हम लोग को वरदान स्वरूप है। क्योंकि उन लोगों ने बहुत मेहनत की है। आज आप देख लीजिए, पीछे आप देखेंगे पूरा धान की खेती लगी हुई है, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों ने ही इसका इजाद किया। भाइयों, ये जो सोच है समाज को जोड़ने की, भाइयों आज मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं जो सोच है वो थोड़ा सा डगमगा रही है। लेकिन नहीं, हम लोगों को हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, एक दूसरे को जोड़ने का सोच रखना है, कुछ देने का सोच रखना है, समाज को विकास करने का सोच रखना है। क्योंकि मैं मानता हूं कि हम सब का जो कर्तव्य है वो सामाजिक कर्तव्य सबसे बड़ा है। उसके बाद हमारे अंकल जी को शब्द रखेंगे। प्रकृति ही ईश्वर है। आज हम इस मानव जीवन में ये देख रहे हैं कि जो वन संपदा है उसमें तमाम ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। आज प्रकृति द्वारा दिया गया ये बहुत बड़ा वरदान है, जिससे मानव जीवन का संचालन और मानव जीवन आगे बढ़ रहा है। प्रकृति का ही सौंदर्य ही मानव जीवन का उजाला है और हम इस ब्लॉग को बहुत सराहनीय मानते हैं। और इस ब्लॉग में जो भी बात तिवारी जी के द्वारा कही गई है वो बहुत सराहनीय है। और इसमें तमाम ऐसी जड़ी बूटियाँ, वन संपदा मौजूद है जो हमारे जीवन के हर काम, हर क्षेत्र में, हर बॉडी के हर कार्य के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। धन्यवाद। जैसा कि अंकल जी ने हमारा बताया है कि प्रकृति ने जो हमको संपदा दी है, तो संपदा में हमारी वनस्पतियों का बड़ा महत्व है। आने वाले समय में हम लोग वनस्पतियों के ऊपर एक श्रृंखला शुरू करेंगे कि हमारे जितने भी पेड़ पौधे हैं, उसमें चाहे आम हो, कटहल हो, अमरूद हो, जो भी चीजें हैं, इनका कितना महत्व हमारे जीवन में है और ये किस प्रकार से हमारे शरीर में, हमारे समाज में, और इनका क्या क्या रोल हमारे जीवन में है, हम आप लोगों को साझा करेंगे। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि मानव विचार यानी मानव सोच। भाइयों देखिए, मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि ये ऐसा नहीं, ये इन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने वैसा नहीं किया, उन्होंने वैसा नहीं किया। मैं मानता हूं कि हमने क्या किया और आपने क्या किया। सिर्फ आप अपनी बात कीजिएगा और मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा कि मैंने क्या किया और आपने क्या किया। भाइयों, हम लोग कभी किसी के ऊपर कोई चीज थोप नहीं सकते हैं कि भैया आपने ऐसा नहीं किया फिर ऐसा हो गया होता, उन्होंने वैसा नहीं किया वैसा हो गया होता। ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना किसी जो है कारण के, निरंतर समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाते चलें। जब तक मानव जीवन है तब तक हम सब एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें
एक दूसरे का साथ दें और इस वसुंधरा पर विश्वास को जगाएं, भाईचारे को जगाएं, प्रेम को जगाएं, त्याग को जगाएं, समर्पण को जगाएं। क्योंकि भाइयों, यह हमारे पूर्वजों द्वारा हम लोगों को विरासत में मिली है, जो आज हमारे पास है। और यह किसी भी समाज की मूल आत्मा है। ये जान लीजिए, ये समाज की मूल आत्मा है, क्योंकि इसी से ही ये समाज है। जहाँ पे विश्वास नहीं, वहाँ पे समाज नहीं। जहाँ पे भावना एक दूसरे को एकत्रित करने की नहीं, कभी भी तोड़ने की भावना नहीं होनी चाहिए मित्रों। इस जीवन में कभी भी तोड़ने, किसी भी परिस्थिति में सबसे सर्वोपरि मानवता होनी चाहिए, संस्कार होना चाहिए, एक दूसरे का समर्पण होना चाहिए और एक दूसरे का सुख दुख होना चाहिए। इससे बड़ा जीवन में कुछ भी नहीं। आइए हम सब मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़ें, आगे बढ़ें और हम सब के सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने अगल बगल, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और इस वसुंधरा में मानव जात के लिए, उस हर जीव जंतु के लिए, इन सब के लिए अपने दिल में प्रेम रखें। भाइयों, मैं देखता हूं कि अक्सर कोई घटना हो जाती है, हम लोग निकल जाते हैं साइड से। ये बहुत बड़ा अधर्म है, बहुत बड़ा धर्म है। हमारा कर्तव्य है कि हमारा कोई भाई अगर किसी चीज के लिए परेशान है तो उसको तुरंत मदद की जाए। ये मत सोचिए वो क्या करेगा, कभी मत सोचिए। वो जो करेगा वो उसका काम है, हमारा काम है देना, क्योंकि ईश्वर का काम है सिर्फ देना। सूर्य सिर्फ रोशनी देता है, वो तो कभी सोचता ही नहीं है। आते रोशनी देते आया, अनंत काल से देते आया और दे ही रहा है। उसने कभी लेना सीखा नहीं। हम लोग तो रोशनी फिर में दे रहे हैं ना, ना कभी भेदभाव करना और ना उसने कभी भेदभाव किया। इसलिए मानव जीवन में अंकल जी ना तो कभी ईश्वर, जैसे हम प्रकृति कहते हैं और प्रकृति ही ईश्वर है। जैसे सूर्य है, सूर्य जो है सभी को रोशनी देता है, जाड़ा गर्मी बरसात हो, कभी भेदभाव नहीं करता। पानी है, वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, सबको पानी पीने की इजाज़त है। सब आदमी अपने हिसाब से प्रकृति के सहारे जिंदा हैं और कोई आपसे कर नहीं लेते। हवा, पानी, बिजली, आग, जो भी है, मिट्टी, किसान को ये मिट्टी है, इससे हमें अन्न पैदा होता है। इस खेती से, इस ज़मीन से हम इसकी जुताई गुड़ाई करते हैं, इसमें हम बीज बोते हैं, एक बीज से हजारों बीज होते हैं। उससे हमारे मानव जीवन का संचालन होता है, जिससे हमारी भूख मिटती है। और कभी आज तक इन प्रकृति के द्वारा दी हुई वस्तुओं जो भी है, संसाधन है, वो कभी हमसे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया। और ये हमें निस्वार्थ भाव से सेवा, प्रेम और सौहार्द का वातावरण देते हैं। इसी तरीके से मानव समाज में हमें भी प्रकृति से ज्ञान प्राप्त करके समाज को एकजुट रखने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और यही मेरा इस अवधपुरम ब्लॉक में यही विचार है। भाइयों, जैसा अंकल जी ने कहा कि ये प्रकृति, सूर्य, पृथ्वी, इस हमसे टैक्स नहीं लेते हैं, उसी तरीके से हम निस्वार्थ भाव से आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज की स्थापना में अपने अपनी भूमिका को निभाएं, जहाँ पे आने वाले हमारे भविष्य फले फूले और खूब बेहतर एक ऐसे जो समाज का निर्माण करे, जहाँ पे सिर्फ प्रेम ही प्रेम हो, शांति ही शांति हो, समर्पण ही समर्पण हो। भाइयों, एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार यह वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, अन्य ब्लॉग में, और अन्य महत्वपूर्ण सब्जेक्टों के पास, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ हम लोग बात करेंगे। हम अंकल जी हमारे साथ ही साथ आप सब लोगों से निवेदन है कि अगर आप सब लोगों ने यह यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब ना हो तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। आप सब अपना आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।